परीक्षा में बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजी 8 की बात करेंगे, रणनीति की बात करेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं आपको। इसके पहले हम प्रभु से, गुरुदेव से आशीर्वाद की कामना करते हैं, ये हे ईश्वर हम लोग को सफल बनाए। और आज मैं आप लोग और भी सूरज भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु, हे सूर्य भगवान, हे आदित्य देव, हे भास्कर देव, आपका आने वाला समय भी है, छठ पर्व भी है ना। और इस पर्व के अवसर पर हमारे बिहार के सभी भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। इस बार जो भी हमारा भाई बहन मेंस दे, उसमें से ज्यादातर लोग जो दिल से इच्छा करे उसको आप सफल बनाइए। हे प्रभु, हे सूर्य भगवान, सूरज की हर रोशनी से आप चमके, सितारे की तरह आसमान में चमकते रहे। आइए, टीम महाबोधिपुर से आपका स्वागत है, वेलकम है। इन एपिसोड के बारे में मैं बता चुका हूं कि मेंस के लिए ये सब नजरिया है, दृष्टिकोण है, चिंता नहीं करना है, इतना आप याद नहीं रख पाएंगे। ये तो करीब 100 पॉइंट दिया हुआ है, तो 100 में से 10 भी तो याद रखेंगे ना, तो 10 से ही कायाकल्प और कल्याण हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो आर्थिक पक्ष लिखेंगे, आप आर्थिक पक्ष में किन किन चीजों का ध्यान देना है, चाहे जीएस पेपर 1 का प्रश्न हो, चाहे जीएस पेपर 2 का प्रश्न हो। आर्थिक जब लिखेंगे, जैसा मैं बता चुका हूं कि आपको 7-8 पैराग्राफ आंसर देखना है, 5 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीय, वैश्विक, अन्य। तो अब आइए, आर्थिक में हमको किन चीजों पर ध्यान देना है। देखिए, आर्थिक में ये मैं इस फिगर को समझिए, आर्थिक के कोर में ये मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले आर्थिक ही है, आर्थिक के बाद सामाजिक, पहिया, फिर राजनीतिक, वैश्विक समझा चुका हूं मैं आपको। ये देखिए, गरीब, आर्थिक रूप से कोई प्रश्न का उत्तर दे तो उसके केंद्र में कौन, गरीब ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं किसके लिए बनती है, गरीबों के लिए ही बनती है। समझ रहे हैं, सरकार किसके लिए, गरीबों के लिए। अमीरों के लिए तो, पूंजीपति के लिए तो प्राइवेटाइजेशन, निजी है ही सब चीज। तो योजना में गरीबों की प्राथमिकता, फिर गांव की प्राथमिकता देखनी चाहिए। पता है ना, भारत कृषि प्रधान देश है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र मुख्य रूप से इस पर ही निर्भर होते हैं, तो हमेशा गरीब गांव को प्रधानता देनी है। इसके बाद गरीबी और गांव के बाद बच्चे, महिलाएं, युवाएं और बेरोजगारों को प्राथमिकता देना है। सरकार की नीतियां किसके लिए, इन्हीं लोग के लिए है ना। तो आपके आंसर में ये दिखना चाहिए कि बच्चे के प्रति संवेदनशील हैं आप, महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, युवाओं के प्रति संवेदनशील हैं, और बेरोजगारी के प्रति आपका स्पष्ट और लक्षित नजरिया है, इसका ध्यान रखिए। अल्पसंख्यकों के प्रति आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। आंसर में जब मिले, जहां भी मौका मिले, अल्पसंख्यकों को साथ लेके चलना है हमेशा। उनके जैसे सच्चर कमेटी की जो सिफारिश है, कहीं कुछ लगता है तो उसको दे दीजिए, या और भी हमारे कई सरकारिया की जो सिफारिश, सरकारिया तो प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में, और भी जो आर्थिक राम राजन कमेटी की जो सिफारिश है या अन्य जो कमेटियों की सिफारिशें हैं, उसको आप दे दीजिए। अल्पसंख्यकों को प्रधानता, एसटी एससी समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, हमेशा आपके आंसर में इसके प्रति सॉफ्ट नजरिया दिखना चाहिए, लचीलापन दिखना चाहिए, और इनके प्रति, इनके दृष्टिकोण को हमको समझना है, और समझ के आंसर में इनका मेंशन करना है, इनके प्रति सम्मान का दृष्टिकोण देते हुए, सामाजिक समानता का दृष्टिकोण देते हुए, और आर्थिक रूप से इनको सशक्त और मजबूत बनाना है। शहरी वर्ग को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जितना शहरीकरण होगा उतना ही तेजी से विकास होगा। इसके साथ ही साथ कुछ और चीजों पर ध्यान देना है। क्या दिख दीजिएगा कि सभी राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर पर विशेष ध्यान रखना है। कोई भी आंसर आए तो यदि पूछा जाए, लगे कि अप्रोच दिया जा सकता है, तो सभी राज्यों के बारे में तो लिखना ही है, लेकिन सभी राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम है, अत्रिमीमो जो पढ़ते हैं ना हम लोग, संविधान की 5वीं छठी अनुसूची वाला, उसका, और जम्मू कश्मीर, पता है ना जम्मू कश्मीर कितना ज्यादा चर्चा में है, लद्दाख के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। इसके अलावा भी कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अंडमान निकोबार हुआ, लक्षद्वीप हुआ, या फिर उसके बाद में फिर लद्दाख वाला जो क्षेत्र हुआ। तो इस पर भी आपका आंसर में आर्थिक विकास के बारे में, कश्मीर, आतंकवाद, नक्सलवाद की क्या समस्या, आर्थिक विकास जिस दिन हो गया उन क्षेत्र में, भले हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, आतंकवादी या नक्सलवादी करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, यही कश्मीर का त्रिसूत्री फॉर्मूला है कश्मीर के डेवलपमेंट का। तो जिस दिन हमने आर्थिक विकास कर दिया ना, लेह लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में, या और भी हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य में, या जहां जहां बलवा विद्रोह की भावना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो करना है हमें आर्थिक विकास में, तो विशेष ध्यान रखिएगा सभी राज्यों का, विशेषकर पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों का। और हमेशा राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी नजरिया दिखना चाहिए हमेशा भारत के प्रति। भारत को मजबूत बनाने के लिए, चाहे इसकी जीडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, जहां मौका मिले, भारत मजबूत होगा तभी तो आर्थिक विकास, समृद्धि, संपन्नता आएगी। तो इसको ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी दृष्टिकोण आपका दिखना चाहिए, ठीक है। और नैतिकता, सहानुभूति और पारदर्शिता, ये 3 चीजें हैं। ये आपकी इकोनॉमिक आंसर में हमेशा दिखना चाहिए कि आप नैतिकवान हो, सहानुभूति आपका होना चाहिए इन गरीब, कमजोर, दलितों और अल्पसंख्यकों के प्रति, और आप पारदर्शी तरीके से लिखेंगे। भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है, लाल फीताशाही को बढ़ावा नहीं देना है, खुला और पारदर्शी नजरिया आपका होना चाहिए। तो नैतिकता, सहानुभूति, पारदर्शिता का इसके आंसर में ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं,
सरकार की कुछ कल्याणकारी योजना है, इसके बारे में जिक्र कीजिएगा। आंसर में जिसका डिमांड हो आपको समझना है जी, जो चीज पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग। अब स्वच्छ भारत अभियान हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, जैम के बारे में हो, आधार के बारे में हो, क्रेडिट कार्ड के बारे में हो, उज्ज्वला योजना के बारे में हो, नमामि गंगे मिशन के बारे में हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास यानी या बिहार के साथ निश्चय के बारे में, तो जिसकी जरूरत हो कल्याणकारी योजनाओं को मेंशन करना है, ताकि कल्याणकारी योजनाओं को देने से आपका आंसर है ना संपूर्णता प्राप्त होगी। बजटीय प्रावधान, इस वर्ष के बजट में उस योजना से संबंध में क्या प्रावधान किए गए या सरकार का क्या दृष्टिकोण है, निश्चित रूप से दीजिएगा तो आंसर आपका बहुत डायनेमिक होगा। आय व्यय की समानता का हमेशा ध्यान रखना है। जो भी आंसर लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि बजट का एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। समाजवाद नजरिया न पूंजीवादी होनी चाहिए, न आपका साम्यवादी होनी चाहिए। भारत एक समाजवादी राष्ट्र है, तो समाजवाद के प्रति झुकाव होना चाहिए। मैं बोला ना, गांव गरीबों कमजोर अल्पसंख्यकों को हमेशा ध्यान देना है। आर्थिक विकास हमेशा आपके आंसर में दिखना चाहिए। आर्थिक विकास मतलब सोशल मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना। समृद्धि होगी, संपन्नता होगी, कुपोषण से मुक्ति होगी, गरीबी से मुक्ति होगी, बेरोजगारी से मुक्ति होगी, आय बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, यानी गुणात्मक परिवर्तन है ना, मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक परिवर्तन का आर्थिक विकास करते हैं। तो सर्वांगीण विकास यही हुआ आर्थिक विकास का रूप है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज अगड़े पिछड़े सब, महात्मा गांधी ने कहा ना कि पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, इसके विकास के लिए सरकार की योजनाएं होनी। सरकार किसी के लिए है ना, अगरा जो खड़ा है लाइन, अंबानी जी के लिए, अडानी टाटा लोग के लिए क्या मतलब है सरकार का? मतलब सरकार का हम लोग जैसे लोगों के लिए, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी ट्रेन पर यात्रा करते हैं, चार्टर प्लेन थोड़े हम लोग के पास, ये लोग ही तो हवाई बाबा से बड़े बड़े लोग हैं भाई, हम लोग छोटे लोग हैं। तो सरकार की योजना इन पर फोकस होनी चाहिए। और समावेशी विकास का हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। संतुलित विकास, समावेशी विकास, पर्यावरणीय विकास का हमेशा अपने आंसर में स्वस्थ व संतुलित दृष्टिकोण होनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय व वैश्विक मानकों के अकॉर्डिंग WHO हो या IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भी प्रयास या यूएनओ के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, या जैसे SCO हुआ, G20 हुआ, G15 हुआ या क्वाड हुआ, तो जो भी हाल में समझौते या आर्थिक रूप से जो मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रों के लिए जो समझौते संकल्प होते हैं भारत की, तो आप उनका इसको भी आपको देना है, मेंशन करना है। देखते हैं कितना डायनेमिक आंसर होगा। आप इमेजिन नहीं करेंगे, आप कल्पना नहीं करेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद है। मैं भी मेंस दिया था तो कभी कल्पना नहीं किया था, लेकिन भगवती का आशीर्वाद से मैं आपको इन सब चीजों को बता रहा हूँ। समझते हैं ना, कितनी बड़ी चीज आप लिखेंगे, आप कल्पना नहीं करेंगे, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या ये आपके सामने हो रहा है। जादू है। आइए, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्ष में किन चीजों पर ध्यान देंगे आप, ये आपको देखना है। ठीक है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक चीजों में क्या ध्यान देना है। सबसे पहले संविधान को केंद्र में रखना है। संविधान को, संविधानवाद को आपको क्या रखना है, केंद्र में रखना है। संविधान और संविधानवाद को हमेशा केंद्र रखना है, इसके अकॉर्डिंग घूमना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व हो, या फिर अल्पसंख्यकों के लिए, सिविल सेवाओं के लिए वित्त आयोग हो, केंद्र राज्य प्रशासन हो, शासन संविधान हो, राज्य हो, हमेशा ये सामाजिक आर्थिक रूप से हमेशा संविधान को केंद्र में रखना है। संवैधानिक आदर्श, संविधान ही आपका आदर्श होगा। आदर्श में स्वतंत्रता, समानता, शांति, समन्वय, सहयोग, अधिकार, कर्तव्य, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आंसर में इनका समान होना चाहिए। और ये सब कीवर्ड है, इन कीवर्ड्स का भी प्रयोग कीजिएगा, डायनेमिक होगा आंसर। स्वतंत्रता, समानता, शांति, समन्वय, सहयोग, अधिकार, कर्तव्य और भ्रातृत्व। और मन, बुद्धि, कर्म में क्या रखना है, समन्वय रखना है। दृढ़ इच्छा शक्ति का होना चाहिए। आंसर में जो भी लिखिएगा बैलेंस लिखिएगा। मन, बुद्धि, कर्म में समन्वय के साथ आपको लिखना है। दृढ़ इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। सामाजिक, धार्मिक जो पॉइंट देंगे उसमें हवाई वाला नहीं लगे कि नहीं ये लड़का दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, और दिया है। इसके साथ साथ और क्या क्या ध्यान देंगे, मानवाधिकार का आपको क्या करना है, सम्मान करना है। मानवाधिकार का सम्मान करना है। ठीक ना, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं के प्रति मानवाधिकार के प्रति स्वस्थ नजरिया दिखना चाहिए। ठीक ना, पुलिसिया रव और औपनिवेशिक शासन नहीं है, साम्राज्यवादी शासन नहीं है, गुलाम भारत का लोग नहीं है। ठीक ना, कि आपके रहमो करम पर जिंदा है। ठीक ना, भारत का लोग भारत माता के रहमो करम पर जिंदा है। ठीक है, जब तक भारत माता स्वस्थ रहेंगी, सुंदर रहेंगी, शिक्षित रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, जब तक भारत माता के इतने बेटे रहेंगे हमारे आपके जैसे, तब तक मजाल है कि कोई आंख उठा दे, कट जाएंगे हम लोग, है ना। 1 अरब आबादी है ना हमारी, 30-35 करोड़ प्लस की हो गई है। एक बच्चा यहाँ का शहीद हो जाएगा। लेकिन अब से इतिहास को दोबारा रिपीट नहीं होने देगा कि भारत कभी गुलाम हो गया, दुनिया की कोई ताकत आ जाए, है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना हमारे दुश्मनों के बाजुओं में है ना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आइए, भगत सिंह
को याद कीजिए। हम लोग मानवाधिकार का सम्मान करना है, महिलावाद का सम्मान करना है, महिलाओं माँ बहन है ना, महिलाएं हमारी माँ हैं, बहन है, बेटियां हैं, इनको सम्मान करना है, ठीक ना। महिलाओं के प्रति अच्छा नजरिया रखिएगा, तभी देवी दुर्गा माँ का आशीर्वाद होगा। आपको पता है ना, माँ सरस्वती महिला ही है ना, तो यदि लड़कियों पर, महिलाओं पर बुरा नजर रखिएगा, जो न कभी सफल नहीं हो पाइएगा। जाइए, आज मैं आपको ये कर रहा हूँ, और एक तरह से ये आपकी पहचान भी होनी चाहिए। हमेशा माँ, बहू, बहन, बेटियों का सम्मान आपको खुद में करना है, और आपको आंसर में दिखना चाहिए। महिलावाद के प्रति सम्मान करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान देना। आज़ादी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन या यूरोप के देश इतने क्यों विकास कर गए? हालांकि विकास क्या किए हैं, विवेकानंद ने कहा था कि आप लोग केवल भौतिकवादी विकास किए हैं, आध्यात्मिक विकास तो भारत के पास। तो जब तक पूर्व पश्चिम का गठजोड़ नहीं होगा, तब तक आपका भौतिकतावादी विकास अधूरा है। देख रहे हैं ना कैसे दंगा हो रहा है यूएस में, गोरे काले के बीच में, है क्या स्थिति बन गया है यूएस का? कोई कल्पना करता होगा? आतंकवाद जैसी घटनाएं यूएस में घटती है, फ्रांस में घट रही है। तो हमेशा व्यक्तिगत, लेकिन हाँ चलिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान रखना है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्र होगा तभी ना आदमी बड़ा बड़ा निर्णय ले पाएगा। अब आपके जीवन में निर्णय लेना है, आप क्या बनना चाहते हैं आप ही तय करेंगे ना, कि आपके पापा जी और आपके दोस्त यार तय करेंगे। हमको क्रिकेट खेलना है, हमको कबड्डी खेलना है, हमको चैंपियन बनना है, पेंटर बनना है, तो हम तय करेंगे? नहीं। अब यहाँ तो है कि नहीं, आप तुमको सरकारी ही नौकरी लेना है, बीए में करो और सरकारी नौकरी लो, अब शादी विवाह कर लो। अभी शादी करो तो अपने जाति में ही शादी करो। बड़ी विडम्बना है भाई, जाति बाती कैसे टूटेगा? हम तो युवाओं से अपील करेंगे, चलिए मैं आपको बागी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जाति पाति धर्म को तोड़ने के लिए, आने वाले लंबे समय के लिए, भारत से ये सब भेदभाव मिटाने के लिए हमें रक्त का संबंध स्थापित करना होगा, है ना। रक्त संबंध, रोटी बेटी का संबंध स्थापित करेंगे, तभी भाईचारा, शांति, समन्वय सही मायनों में कायम होगा। आइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का ध्यान रखना, ये संविधान के आदर्श हैं। ये कीवर्ड भी हैं, जहां जरूरत होगी इसको प्रयोग करना है, और आंसर में इन चीजों का ध्यान रखना है। सहयोगी और मित्रवत दृष्टिकोण रहना चाहिए आपको सामाजिक आर्थिक नजरिए में। निर्जातीय एकता का सम्मान करना है, ठीक ना। देश जितना आपका है उतना ही ये देश किसका है? SC ST समुदाय का है ना, कोल का है, भीलों का है ना। अन्य अंडमान निकोबार में जो हमारे जनजाति हैं, केरला के जनजाति हैं, टोडा जनजाति हैं, बैगा जनजाति हैं, बिरहोर हैं, सबका उतना ही अधिकार है जितना आपका मुस्लिम भाई का उतना अधिकार है, ईसाई और पारसियों का उतना ही अधिकार है। तो निर्जातीय एकता का हमेशा सम्मान करना है। बहुलतावादी समाज, इतिहास गवाह है, अकबर और अशोक महान इसलिए हैं कि वो सबको साथ लेकर चले हैं। जिसने सबको साथ लेकर नहीं चला, जिसने भेदभाव किया है, वो शासक मिट जाता है, और आने वाली पीढ़ियां कभी उसको याद करना नहीं चाहेगी। तो जो सबको साथ लेकर चलता है, सबके शरीर में तो एक ही खून है ना, लाल ही खून है ना, पीला हरा नीला खून नहीं है ना, मुंह नाक एक ही जैसा है ना, तो काहे का भेदभाव? अब आप हमको रोकेंगे, हम माँ दुर्गा को पूछते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, अरे तुम हिंदू हो तो तुम माँ दुर्गा को काहे नहीं, तुम हनुमान जी को पूजो, नहीं पूजेंगे। क्या करेंगे आप? भारत की संविधान इजाजत देती है हमको पूजने के लिए, मैं मजार में जाके चादर भी चढ़ाऊंगा, रोकेंगे क्या आप? संविधान इजाजत देती है, तो एक ही धर्म ग्रंथ है, वो है भारत का संविधान। आप भी बनिए, उदार बनिए। सूफी संतों की धरती है, गांधी बुद्ध की धरती है, बाबा साहेब की धरती है, समझे कि नहीं समझे? राजा राममोहन राय की धरती है, रानी गड्डेलियू की धरती है, रानी झांसी और रानी कटप्पा की धरती है, रुद्रदम्मा देवी की धरती। आइए, निर्जातीयता पर ध्यान देना है। आंसर में वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता मतलब क्या? स्पेसिफिक लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। सत्यनिष्ठा होना चाहिए, झूठा आंकड़ा नहीं लिखिएगा, सही लिखिएगा। निस्वार्थता का दृष्टिकोण दिखना चाहिए। और आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए, है ना, उदारवादी नजरिया, सॉफ्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। इसमें अच्छे और बुरे का भेद करना है। जो अच्छे होंगे, अच्छे जो गुड होंगे ना, अच्छे आतंकवादी, मतलब आतंकवादी अच्छे क्या होंगे, लेकिन जो अच्छे होंगे उनको डेवलपमेंट के माध्यम से हमको क्या करना है, दिल जीतना है, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत के नाम से। नक्सलवाद को वैसे ही सॉफ्ट टारगेट करेंगे, लेकिन जो बुरे होंगे, जो इस आतंकवाद, नक्सलवाद की आड़ में गुंडा, अपराधी एवं माफियागिरी, बिचौलियागिरी या विदेशी एजेंट बन के भारत को तोड़ने का काम करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो वैसे पर हम लोग बहुत कठोरता से प्रहार करना है। लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था है, कानून है ना, कानून से इनको बचने भी नहीं देना है, चूंकि ये भारत के दुश्मन है। ऐसे लोगों पर कठोरता से प्रहार होंगे। बस भारत तेरे टुकड़े करने का मतलब हुआ कि उस तरह के जो लोग हैं जिनका ये है, उसके बारे में बता रहा हूं, बाकी मेरा कोई उस तरह का कुछ नहीं है ना। इसको पढ़ाई क्रम में समझाए, अन्यथा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इसके साथ ही साथ इन चीजों पर भी ध्यान देना है। योग्यता, विवेक, तर्क, बौद्धिक क्षमता और मानसिक जागरूकता। समझ रहे ना, अब एक एक चीज को तो इलेबोरेट करना संभव है, मेंस में समय की भी कमी होती है। तो योग्यता दिखाना है आपको, विवेक सम्मत आंसर होना चाहिए, तार्किक नजरिया दिखना चाहिए सामाजिक पक्ष में, बौद्धिक क्षमता भी आपकी दिखनी चाहिए, मानसिक जागरूकता भी दिखनी चाहिए। अब डिटेल्स में आप समझ लीजिएगा इसको। लैंगिक समानता दिखना चाहिए, मैं बोला ना महिलावाद का ध्यान रखना है, तो लैंगिक समानता का ध्यान रखना है। विनम्रता दिखना चाहिए आंसर में, सामाजिक पक्ष में सहयोगी रवैया होनी चाहिए, आपको सबको साथ लेकर चलना का समन्वयवादी नजरिया होनी चाहिए, सहिष्णुतावादी नजरिया होनी चाहिए, है ना। कुछ नहीं समझ में आता है तो धम समझिएगा, अशोक का धम और
बुद्ध देव को समझ लीजिएगा, और बुद्ध को ही, धम्म और बुद्ध को ऐसे ही, या गांधी को, इन्हीं के विचारों को हम लोग को आगे बढ़ाना है देश के लिए। मेंस के आंसर में भी इनके विचारों को प्राथमिकता देना है, और यही सब विचार तो सरकारी विचार यही है ना, ठीक है। संवेदनशीलता आपको रहना है, अनुशासित रहना है, संवेदनशील रहना है ना आपको। आंसर में संवेदनशीलता दिखनी चाहिए, अनुशासित दिखना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए आपको। आंसर का जो भी हो, सामाजिक पक्ष आज्ञाकारी से जुड़ा होना है, चारित्रिक गुणों से विशिष्ट होनी चाहिए सामाजिक पक्ष, आत्मविश्वास दिखना चाहिए, आत्मनिर्भरता दिखनी चाहिए आपके सामाजिक पक्ष में, है ना, बनावटी नहीं दिखना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चल रहा है, जागरूकता और टीम भावना दिखनी चाहिए। आप जो भी सामाजिक पक्ष लिखते हैं तो अकेले आप अधिकारी बन के, डीएसपी बन के, या प्रधानमंत्री जी, मोदी जी अकेले ही देश का कल्याण नहीं कर देंगे। जन जागरूकता और टीम भावना होनी चाहिए सरकार की सफलता के लिए। और इसके साथ साथ ये कुछ है, सकारात्मक दृष्टिकोण आपका सकारात्मक होना चाहिए, नजरिया समावेशी होनी चाहिए, संरचनात्मक, गुणात्मक और व्यवहारिक। आंसर राइटिंग में हमेशा ध्यान रखना है, सामाजिक पक्ष में संरचनात्मक सुधार, गुणात्मक सुधार और व्यवहारिक सुधार पर जोर देंगे, तभी तो देश जीडीपी, जीएनपी हो या सफलता हम लोग पाएंगे। और समावेशी विकास तो है ही, समावेशी सर्वांगीण विकास, सकारात्मक नजरिया होनी चाहिए, कर्तव्य परायणता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, अखंडता, एकता, ये तो जान है ना, ये तो देश की आन बान शान है। सामाजिक रूप से जब तक एकता, अखंडता, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता का दृष्टिकोण आप आंसर राइटिंग नहीं दिखाएंगे, तब तक फिर आप मार्क्स ले पाएंगे, तब तक भारत को जोड़ पाएंगे। अधिकारी बनने का हक है नहीं है ना, तो एकता, अखंडता, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी का दृष्टिकोण आंसर में दिखाना है आपको। और भाई इसके बाद, इसके अलावा भी आप देख लीजिएगा। अब राजनीतिक प्रशासनिक चीजों में देखते हैं, कब राजनीतिक प्रशासनिक चीजों में क्या आपको देखा जाता है। इसके पहले मैं बताया हूँ बार बार कि मेंस में संक्षिप्त, संगठित व अभिव्यक्ति की क्या होती है, प्रधानता होती है। मैं बार बार कहता हूँ भाई कि मेंस में मुख्य परीक्षा में संक्षिप्त, संगठित, अभिव्यक्ति, संक्षिप्त संगठित अभिव्यक्ति की प्रधानता होती है। मुख्य परीक्षा में संक्षिप्त संगठित अभिव्यक्ति की प्रधानता होती है। कम से कम शब्दों में लिखना है, वर्ड लिमिटेशन का आपको फॉलो करना है, वर्ड लिमिटेशन का क्या करना है, आपको पालन करना है। वर्ड लिमिटेशन का पालन आप नहीं करेंगे तो आप सफल होने में परेशानी आएगी। और आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, मैं बार बार आपको कह चुका हूं, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। केस स्टडी का प्रयोग करना है आपको, बार बार मैं कह रहा हूं। केस स्टडी आपके गांव का हो, आपके जिला का हो, आपके राज्य का हो, आपके देश का हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, या केस स्टडी आपके माध्यम से ही क्यों नहीं हो। इसके साथ ही साथ भारत सरकार की योजनाओं को, बिहार सरकार की योजनाओं को क्या करना है, लिखना है, देना है। बिहार सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं को आप नहीं देंगे तो इससे आंसर अधूरा रहेगा। साथ साथ आपके पंचायतों में कुछ अच्छे काम चल रहे हैं तो पंचायतों के बारे में देना है, जैसे मनरेगा से अभी बहुत सारा काम चल रहा है। जल जीवन हरियाली मिशन है बिहार में, इसके बारे में आपको लिखना है। मुख्यमंत्री जी का सात निश्चय योजना है, इसके बारे में लिखना है। मुख्यमंत्री जी की विभिन्न यात्राएं होती है, विकास यात्रा है, प्रवास यात्रा है ना, तो इन सब चीजों के बारे में भी लिखना है। तो आपको एक समग्रता के साथ आंसर को लिखना है ना, प्रस्तावना लिखना है, निष्कर्ष लिखना है, चीजों को अच्छे से लिखना है, समझना है। अब फिर हम लोग ये नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे, राजनीतिक प्रशासनिक देखेंगे और पर्यावरणीय देखेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी को देखेंगे हम लोग, है ना। ये समय की कमी है इसलिए मैं पुनः इसको स्ट्रेटजी 9 में इसको लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप इसको थोड़ा सा इसको क्लोज, इसको आप ये देख लीजिए, इन चीजों को जो मैं बताया हूँ, आर्थिक सामाजिक, इसका ओवरव्यू देख लीजिए। आर्थिक सामाजिक को अपने एक नोट्स में अपना लिख लीजिए, नोट्स कॉपी में भी, इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। और फिर मैं अगले एपिसोड में आ रहा हूं, तब मैं चर्चा करूंगा राजनीतिक प्रशासनिक, पर्यावरणीय, वैश्विक। और तब तक अपने इष्ट देव से, गुरुदेव से आपकी सफलता के लिए कामना भी करता हूं, है ना। हम अपने प्रभु जी से ये कामना कर रहा हूं आपकी सफलता के लिए, है ना। सुख शांति समृद्धि का असीम कामना है, आप निश्चित रूप सफल हो। बहुत बहुत मुबारकबाद।